नमस्कार। आज की ऑनलाइन कक्षा में आपका पुनः स्वागत है। प्यारे बच्चों, कोरोना वायरस से उत्पन्न होने वाले संक्रमण के प्रति आपको लगातार सचेत किया जा रहा है और ये संक्रमण उत्तरोत्तर बढ़ता ही जा रहा है, लेकिन इसे कम करने की जिम्मेदारी भी हमारी ही है। और इसे कम करने के क्या उपाय हैं, ये आपको लगभग अधिकांश वीडियो में आपको बताया जाता है। समय समय पे साबुन से हाथों को धोते रहें कम से कम 20 सेकंड के लिए, और नाक, मुंह और आँख को बार बार छूने से बचें। हम अपनी कक्षा में रसायन विज्ञान पढ़ा रहे हैं, जिसका दूसरा चैप्टर चल रहा है अम्ल, क्षार और लवण। अम्ल के विषय में आपको बताया गया, अम्लों के गुण बताया गया, अम्लों की उपयोगिता बताई गई। उसी तरह से क्षारों के विषय में आपको बताया गया और क्षारों के गुण बताया गया और क्षारों की उपयोगिता बताई गई। पिछली कक्षा में हम भूल गए थे, उसे आपको बता दें। क्षारों के प्रकार, क्षार जो होते हैं कितने प्रकार के होते हैं। क्षारों का गुण आप क्षारों की परिभाषा आप जानते ही हैं कि क्षार प्रायः स्वाद में कड़वे होते हैं। जैसे नहाते समय अगर साबुन मुंह में चला जाता है तो उन्हें कड़वा प्रतीत होता है। दूसरा गुण है, क्षारों का एक आवश्यक आयन होता है जिसे हाइड्रॉक्सिल आयन कहते हैं, OH-। जिस तरह से अम्लों में हाइड्रोजन आयन यानी H+ आयन होते हैं, उसी तरह से क्षारों में OH- आयन होते हैं। और क्षार जो होते हैं लाल लिटमस कागज को नीला कर देते हैं। ये क्षारों के सामान्य गुण हैं। अम्ल जो है नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं और क्षार जो है लाल लिटमस पेपर को नीला कर देते हैं। इसके बाद क्षारों के प्रकार हमें बताना था, हम भूल गए थे। जैसे अम्ल प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल होते हैं, उसी तरह से क्षार भी प्रबल क्षार होते हैं और दुर्बल क्षार होते हैं। क्षारों के प्रकार, ऐसे क्षार जिनकी वियोजन की मात्रा अधिक होती है, पूर्णतया वियोजित हो जाते हैं, ऐसे क्षारों को हम प्रबल क्षार कहते हैं। प्रबल क्षार के अंतर्गत आता है सोडियम हाइड्रॉक्साइड। सोडियम हाइड्रॉक्साइड NaOH, इसे कास्टिक सोडा भी कहा जाता है। इसका दूसरा नाम कास्टिक सोडा भी है। पोटेशियम हाइड्रॉक्साइड KOH, पोटेशियम हाइड्रॉक्साइड का दूसरा नाम कास्टिक पोटाश है। ये कास्टिक सोडा और ये कास्टिक पोटाश। रासायनिक नाम सोडियम हाइड्रॉक्साइड, पोटेशियम हाइड्रॉक्साइड। और दुर्बल क्षार, ऐसे क्षार जिनकी वियोजन की मात्रा बहुत कम होती है, उन्हें हम दुर्बल क्षार कहते हैं। ऐसे क्षार जिनके वियोजन की मात्रा बहुत कम होती है, उसे हम दुर्बल क्षार कहते हैं। जैसे एल्युमिनियम हाइड्रॉक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रॉक्साइड MgOH। तो ये क्षारों के प्रकार के विषय में आप समझ गए होंगे। जिनकी वियोजन की मात्रा अधिक होती है, प्रबल होती है, उन्हें प्रबल क्षार कहते हैं। जिनके वियोजन की मात्रा कमज़ोर होती है, उन्हें दुर्बल क्षार कहते हैं। और क्षारों का उपयोग आपको बताया गया है कि सोडियम हाइड्रॉक्साइड का उपयोग साबुन बनाने में किया जाता है। इसका उपयोग जो है पेट की गड़बड़ी को दूर करने में किया जाता है। कैल्शियम हाइड्रॉक्साइड का उपयोग जो है दांतों
के मंजन बनाने में किया जाता है। और एक चीज़ आपको बता दें, आपको मधुमक्खी काट लेती है या चींटी काट लेती है तो उसके डंक में अम्ल होता है, तो उस अम्ल के प्रभाव को कम करने के लिए आप क्या करेंगे, घरों पे उसको कम करने के लिए आप जो खाने वाला सोडा जो होता है उसको जहाँ काटे हुए स्थान पे रख देंगे तो वो उसकी अम्लता की वजह से ही दर्द होता है, उसकी अम्लता को वह उदासीन कर देता है। खाने वाले सोडे का उपयोग करेंगे तो वह उसकी अम्लता को उदासीन कर देता है और दर्द से हमें राहत मिलती है। ठीक है, आइए अगले टॉपिक पे चलते हैं। पीएच मान, ये बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ये पीएच मान क्या होता है? किसी पदार्थ में या किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन के सांद्रण को, किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन के, अच्छा सांद्रण शब्द आपके लिए नया लग रहा होगा। जैसे अम्ल हम पढ़ा रहे थे, क्षार पढ़ा रहे थे, तो अम्ल का एक प्रकार ये भी होता है सांद्र अम्ल और तनु अम्ल। तो सांद्र अम्ल क्या होता है? जैसे सल्फ्यूरिक अम्ल है। हम एक बहुत साधारण उदाहरण देते हैं, घर में चीनी का शरबत सब लोग पीते हैं, और चीनी का शरबत बनता कैसे है? चीनी और पानी को मिला करके बनता है, और चीनी उसमें जो है विलेय होती है, चीनी को विलेय बोला जाता है और पानी को विलायक बोलते हैं। ठीक है, तो जब किसी भी विलयन में विलेय की मात्रा अधिक होती है, जैसे चीनी के शरबत में चीनी की मात्रा अधिक हो तो उसे सांद्र विलयन कहेंगे। उसे गाढ़ा शरबत जो होगा उसे सांद्र, अधिक मीठे शरबत को हम क्या कहेंगे? सांद्र विलयन कहेंगे। तो और जिसमें चीनी की मात्रा बहुत कम होती है या विलेय की मात्रा बहुत कम होती है उसे हम तनु विलयन कहते हैं। जैसे सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल का विलयन होगा तो उसमें सल्फ्यूरिक अम्ल का जो लवण होगा वो अधिक मात्रा में होगा, और जब सल्फ्यूरिक अम्ल की मात्रा कम होगी विलयन में तो उसे तनु सल्फ्यूरिक अम्ल कहा जाएगा। तो सांद्र अम्ल का मतलब होता है कि ऐसा विलयन, सांद्र विलयन का मतलब होता है कि ऐसा विलयन जिसमें विलेय की मात्रा अधिक हो उसे सांद्र विलयन कहते हैं। तनु विलयन उसे कहते हैं जिसमें विलेय की मात्रा कम हो, उसे तनु विलयन कहते हैं। ठीक है, पीएच मान हम बता रहे हैं। किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन के सांद्रण को हम पीएच मान कहते हैं, और हाइड्रोजन आयन के सांद्रण को व्यक्त किया जाता है, बड़ा कोष्ठक लगा लेंगे, पीएच प्लस। इसको ज्ञात करने का सूत्र होता है एच प्लस बराबर 10 घातीय माइनस पीएच। ये सूत्र होता है इसका। किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन के सांद्रण को हम पीएच मान कहते हैं। पीएच मान जो है अम्ल और क्षार को परिभाषित करने का सबसे आधुनिक उपाय है। सोरेनसन एक वैज्ञानिक है जिसका नाम है सोरेनसन। सोरेनसन नामक वैज्ञानिक ने एक पीएच स्केल बनाया था जिसमें
1 से लेकर के 14 तक निशान होते हैं। 1 से लेकर के 14 तक निशान होते हैं। तो अम्ल और क्षार को परिभाषित करने का ये सबसे अच्छा तरीका होता है पीएच, सोरेनसन की पीएच स्केल, पीएच पैमाना। कोई भी पदार्थ कब अम्लीय होगा, कब क्षारीय होगा, उसे जो है इससे हम जान सकते हैं। ऐसे पदार्थ जिनका पीएच मान 7 से कम होता है वे अम्लीय होते हैं। माने 7 से इधर के पदार्थ क्या होंगे, ये अम्लीय होंगे, और इधर के पदार्थ जो होंगे वो क्षारीय होंगे। और जिस पदार्थ का पीएच मान 7 होता है वह विद्युत उदासीन होता है। ऐसे पदार्थ जिनका पीएच मान 7 से कम होता है वे अम्लीय होते हैं। ऐसे पदार्थ जिनका पीएच मान 7 से अधिक होता है वे क्षारीय होते हैं। और ऐसे पदार्थ जिनका पीएच मान 7 होता है वे न तो अम्लीय होते हैं और न ही क्षारीय होते हैं, अर्थात विद्युत उदासीन होते हैं। ठीक है। हमारे पेट के अंदर का पाचन तंत्र का पीएच मान 7 होना चाहिए। ठीक है। और ये पीएच मान जब डिस्टर्ब होता है, 7 से कम होता है, तो हमें पेट में दर्द या कोई अन्य तरह की गड़बड़ी मालूम पड़ती है, दिक्कतें मालूम पड़ती हैं। दांतों का पीएच मान अगर 5.5 से कम हो जाता है, 5.5 से अगर दांतों का पीएच मान कम हो जाएगा तो दांतों का क्षय प्रारंभ हो जाता है, दांत जो है टूटने लगते हैं। और इन्हें रोकने के लिए हम जो है विभिन्न प्रकार के मंजन का प्रयोग करते हैं, टूथपेस्ट का प्रयोग करते हैं जो क्षारीय हो, जिनका माध्यम क्षारीय हो। तो ये पीएच के विषय में आपको बताया जा रहा है। पुनः आप जान लें, पीएच मान किसे कहते हैं, किसी पदार्थ में उपस्थित हाइड्रोजन आयन के सांद्रण को हम क्या कहते हैं, पीएच मान कहते हैं। इसको इस सूत्र से व्यक्त किया जाता है, बड़े कोष्ठक में H प्लस बराबर 10 माइनस पीएच। और पीएच के लिए सोरेनसन नामक वैज्ञानिक ने एक पैमाना बनाया, एक स्केल बनाया जिसे सोरेनसन स्केल कहते हैं, जिसपे जो है -1 से लेकर के +14 तक निशान बने होते हैं। ठीक है। और जिन पदार्थों का पीएच मान 1 और 14 के बीच की संख्या आएगी, 7 आएगी। ठीक है। तो जिन पदार्थों का पीएच मान 7 से कम होता है वे क्या होते हैं, अम्लीय होते हैं। और जिन पदार्थों का पीएच मान 7 से अधिक होता है वे क्षारीय होते हैं। जल एक ऐसा पदार्थ है जिसका पीएच मान जो होता है वह 7 होता है। वह जल जो है विद्युत उदासीन होता है, वह न तो अम्लीय होता है और न ही क्षारीय होता है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, शेष अगली कक्षा में आपको पढ़ाया जाएगा। और आशा है आप घर पे रह के पढ़ रहे होंगे और पढ़ते रहिए, क्योंकि ये ऑनलाइन कक्षाओं का दौर जो है ये लंबा चलने वाला प्रतीत होता है। और ऐसी स्थिति में आपके पढ़ाई का माध्यम, आपके पढ़ाई का साधन जो है ये ऑनलाइन कक्षाएं ही हैं। और इन कक्षाओं में जो भी दिक्कतें आती हैं आप उसको देखिए, समझ में नहीं आता है उसे पूछिए, कमेंट करके मोबाइल के माध्यम से पूछिए या चाहे जैसे भी, लेकिन आप जो है अपने को कोई भी काम करिए सामाजिक दूरी का पालन करते हुए, अपने को सुरक्षित रखते हुए ये काम करिए। और ईश्वर आपको स्वस्थ रखे, प्रसन्न रखे और निरोगी रखे। ऐसी कामना के साथ हम अगली कक्षा में पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।